अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। चल पड़े हम अपने हस्बैंड को छोड़ने, और ये व्लॉग बहुत मोस्ट वेटेड व्लॉग हो सकता है। हमरिया जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, और जो फ्रेंड्स हैं जानते हैं पहचानते हैं, क्योंकि ये है मेरी फ्रेंड की बेटी की मेहंदी का व्लॉग, जो कि मैंने कंटिन्यू पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आगे से कंटिन्यू करूँगी। हस्बैंड को ड्रॉप कर दिया है और यहाँ मैं गाड़ी चलाते चलाते लुलू के पास से गुजर रही हूँ, तो गाड़ी के नीचे छोटी छोटी बिल्ली की बच्चियाँ बैठी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर वापस मैं आई तो गली में बाकी बच्चे सारे खेल कूद रहे थे, सब नहा धो के अच्छे बच्चे बाबू बच्चे बन के तैयार हुए हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद सारों की माओ ने बच्चों को तैयार करना है। ठीक है जी। तो बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये वो क्या कहते थे हम बचपन में इस खेल को, स्टेपू स्टेपू, पता नहीं, मुझे तो सही याद नहीं है। जिसको याद है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि इसको क्या कहते थे। स्टेपू स्टॉप, पता नहीं क्या, मुझे नहीं याद। अच्छा जी, अंदर आ चुके हैं और कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिया है। बेटी का ये गरारा है, जो कि मेरा भी गरारा है, हमारा सेम ही है। तो बेटी का थोड़ा सा खुला लग रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा सीना पड़ा। उसके बाद जी बेटी को तैयार कर रही हूँ पिन्ने शिन्ने लगा के, क्योंकि आज के दिन मैंने उसको दुपट्टा सेटिंग भी की थी और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। आप लोग देख के बताइएगा उसकी लुक के वो कैसी लग रही थी। ये जी चूड़ियाँ, मेहंदी, साथ जी छोटे छोटे झुमकियाँ उसके लिए। और फैशन तो फिर पूरे कराने हैं ना लड़कियों की माओ ने, छोटे होते से ही। साथ ही मैंने उसको पता नहीं क्या क्या लटका लटकू दिया, और पीछे बहुत मैसिव हुआ है क्योंकि वाइप्स पता नहीं क्या क्या मेकअप सब पड़ा था। और जी ये बेटी के मैं बाल हल्के हल्के कर्ल, जैसे ब्लो ड्राई टाइप कर्ल कर रही हूँ। ठीक है। और यहाँ नेल पॉलिश लगा रही हूँ। मैंने कहा रेड ही है, क्योंकि मैं अब नेल पॉलिश ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। अगर कभी कहीं कोई फंक्शन हो तो नेल्स ही लगा लेते हैं, इसलिए नेल पॉलिश वाला ट्रेंड मेरी तरफ से ख़त्म है। तो यही एक पड़ी है, तो कर चुकी हूँ मैं जी। टिक्का झूमर बिंदी उसके सेट, और फिर उसको तैयार करके उसके बाद मैंने खुद तैयार होना शुरू किया है। यहाँ जी मेरा बेटा भी तैयार हो चुका है। तो जी मेरी तैयारी नहीं ख़त्म हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही कितों तैयारी करी जावा ते किहो जिहा मेकअप करा ते कि मैं चंगी लगा। तो फिर जी मुझे लगता है कि अच्छी लग रही थी, ठीक लग रही थी। यहाँ जी मैं जा रही हूँ और मैंने अपना दुपट्टा अंदर कर दिया, तो साथ मेरे जा रही है मेरी एक फ्रेंड की बेटी और बाकी मेरे ही बच्चे थे साथ। तो उसका दुपट्टा मैंने अपने सर पे रख लिया। मैंने कहा लोग कहेंगे अजीब सी बुड्ढी नहीं तैयार त्यूर होके ऐसे ही जा रही है। और आगे जी वेलकम टू मेहंदी नाइट बिस्मा एंड सलमान। ठीक है। और ये देखें जी, ये खुद उस बच्ची ने सुबह आके पूरी अरेंजमेंट की है, पूरा डेकोर किया है, सेटिंग की है। यहाँ जी ये जो चूड़ियाँ शूड़ियाँ देनी होती हैं और बिदशित होती है, उसके बाद जी मैं ये लगा रही हूँ नेल्स। तो मेरी फ्रेंड एक आई, सारा, वो भी लाहौर से, आप लोगों को पता ही होगा। उसने कहा कि मुझे भी दे दे नेल्स, और उसने भी लगाए, क्योंकि वो भी नेल्स लगाए बगैर ही आई हुई थी। और फिर हम दोनों ने एक डब्बी से नेल्स लगा ही लिए। और यहाँ मेरा प्यारा सा बेटा खड़ा हुआ है। यहाँ जी रस्मात शुरू हो चुकी हैं, मेहंदी की रस्मात हो गई हैं। बारना वुरना, मिठाई खिलाना, मेहंदी लगाना, तेल शिल लाना, टिशू शिशु शिशु पकड़ना, सब कुछ चल रहा है। और यहाँ माशाल्लाह से सब, यानी कि प्रॉपर्ली बता रही है लड़की की माँ उसको, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो जी माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। अल्लाह उसके नेक नसीब करे। दूल्हा भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों की जोड़ी मस्त है, यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। यहाँ जी मैं आ चुकी हूँ और मैंने अपनी प्यारी नेबर, बिल्कुल मेरे घर के सामने वाले दरवाजे में रहती है बच्ची आमना, उसको कहा था मेरा व्लॉग ज़रा मुझे अच्छे से ऐड कर देना। तो बस उसने बहुत अच्छी कोशिश की है मुझे ऐड करने की, यानी कि मेरा पूरा ऊपर नीचे कैमरा कर रही है। लेकिन रश बहुत था जिसकी वजह से वो पीछे आगे पीछे नहीं हो सकती थी, इसलिए फिर जैसा भी कैप्चर हुआ उसने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी कोई ट्राई की है। और फिर तो जी मैं रस्म पूरी करके चल पड़ी हूँ अंदर। जब मैं, जैसे कहते हैं ना वेटिंग एरिया होता है, ब्राइड रूम होता है, उधर जाके देखा जी अभी तक लड़कियों के जी डिज़ाइन बन रहे हैं, बाल बन रहे हैं। मैं कहा वाह जी वाह, क्या बात है, अभी तक यानी कि ख़त्म नहीं हुई इनकी डिज़ाइनिंग और मतलब ये हेयर स्टाइलिंग, सॉरी डिज़ाइनिंग नहीं, हेयर स्टाइलिंग। तो ये सब हो रहा है।
और माशाल्लाह से नाखून कितने सोने लग रहे हैं। इस तरह के नाखून मैंने भी लगाए थे, मेरी फ्रेंड के बेटे की ढोलकी थी उस पे ग्रीन कलर में। और यहाँ जी मैं अपने आप को दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, अपनी माला झूमर सेट सब। ये प्यारी सी बच्ची है, ये हमारे पास ही रहती है, थोड़ा सा आगे मुतायरा 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 कि मुतायरा, मुझे सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रॉपरली आ रही। अगर आप देखो मेरा व्लॉग तो प्लीज़ इस चीज़ को माजरत। और फिर ये हमारी सामने बच्ची है, उसके झुमके मुझे बड़े खूबसूरत लगे। फिर लड़के वाले बोर्ड पड़ा है यहाँ वहाँ, कभी मैं उधर से निकल के एक बेटे के पीछे जा रही हूँ, कभी दूसरे के, और लग गया था जी खाना। और एंड में खाने के बाद जी आइसक्रीम बांटी जा रही है मीठे के तौर पे। और ये बहुत मज़े का था, मज़ा आया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, मेरी बेटी ने तो बहुत इंजॉय किया। और मैं फिर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस, अगर कोई थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ना तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अब इतनी इतनी छोटी छोटी शक्लों पे मैं इतने इतने शक्लें नहीं लगा सकती थी, आई एम सो सॉरी। तो फिर कोई थोड़ा बहुत जो 19-20 नज़र आ रहा है, प्लीज़ 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 इस चीज़ को अनदेखा कर दीजिए। और फिर हम सब इंजॉय कर रहे हैं। ये जी मेरी नीस की जेठ की बेटी है, बहुत प्यारी सी छोटी सी मोमिल, और ये भी खूब डांस कर रही थी। ये एक फ्रेंड है, इनका भी चैनल है, और वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हैं, वो हमेशा उसको कहती है बड़ी प्यारी लगती है। अल्लाह भाई बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियां प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, अल्लाह बस उनके नेक नसीब करे, सब आबाद रहें, खुश रहें, शाद रहें। बड़ी देर बाद मुझे ऑब्सेस्ड हुई हूँ मैं अपने हाथों से, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, नेल्स लगा के, मेहंदी शंदी लगा के, हाथ में चीज़ें शीज़ें पा के प्यारे लग रहे थे। पता नहीं अच्छे लग रहे थे कि नहीं, मुझे अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जी बच्चों ने लड़की के भाई और ये जी नेबर ब्रदर है नीचे, यानी मेरी नीस का जेठ है, उसने हूर ने और बच्चे अनीस ने बहुत अच्छा डांस किया, महफिल जीत ली, बड़ा इंजॉयमेंट किया। और एंड में जी उन बच्चियों ने भी काफ़ी डांस किया था, लेकिन मैं वो वीडियो क्लिप्स नहीं ला सकी, और मैं थोड़ा पहले ही चले गई थी। बेटा मेरा बाद में आया था अपने इन्हीं फ्रेंड्स वगैरह के साथ, लेकिन मैं पहले जल्दी घर चले गई थी। पीछे सारे लड़के खड़े होके देख रहे हैं, क्योंकि ये लड़कियों वाली जगह पे आके डांस कर रहे थे, ठीक है। और दूल्हा दुल्हन को सामने बिठा दिया था बिल्कुल अपनी तरफ चेयर्स करके, और इन्जॉयमेंट ओवरलोड थी। गाना मैं आप लोगों को नहीं प्रॉपरली सुना सकती, क्योंकि आपको पता है क्लेम आ जाता है। मुझे अभी तक प्रॉपरली नहीं पता कि गाना अगर बीच में डालें तो कैसे क्या सेट करना होता है, क्या करना होता है, मुझे उसका प्रोसीजर नहीं पता। आप लोगों को अगर किसी भी यूट्यूबर कोई देखता हो मेरा कोई व्लॉग, और अगर उसको आइडिया हो मोनेटाइजेशन के बाद क्या चक्कर है क्या नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कर दें, कमेंट कर दें, या जो भी जिस तरह भी है उसका बहुत शुक्रिया होगा। और फिर ये काफ़ी अच्छे डांस डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने मैशअप बनाया हुआ था। मैं थोड़ी सी आवाज़ करती हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा सा गाने का पता लगे, तो आप भी इंजॉय करें। लेकिन मेरे हिसाब से शादी का फंक्शन देखें, पहले जी शुरू से तैयारी चल रही होती है, अब ये आना है, मेहंदी पे ये पहनना है, ये करना है, ऐसा लगना है, वैसा लगना है। ख़ासकर पाकिस्तान में तो फिर बहुत चीज़ें मिल भी जाती हैं, और बहुत चीज़ें देख के आप लोग एक दूसरे के साथ मशवरा कर लेते हैं, बहन भाई होते हैं, पूरा ख़ानदान होता है, फैमिली होती है। लेकिन बाहर यानी हम परदेशियों के लिए जो प्रदेश में बैठे होते हैं, वही जो एक कम्युनिटी होती है पाकिस्तानी, उसमें जो 2 4 5 6 फ्रेंड्स होती हैं, उनसे थोड़ा मशवरा चलता है, या भाई तू क्या पहन रही है, तुम क्या पहन रही हो, आप क्या पहन रही हो, इस तरह कर कर के एक दूसरे से पूछते हैं। कोशिश सबकी यही होती है कि अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा दिखे। तो बस ये सब कुछ चलता रहता है, और फिर देखे फंक्शन आता है जाता है, कहानी ख़त्म, इंजॉयमेंट पैसा हजम सब कुछ हो जाता है। और बहुत अच्छा इन्होंने डांस किया था लड़कों ने। तो गाइज़ ये मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट सुनाया है म्यूज़िक के साथ ही, क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्ट लगा दो तो क्लेम आ जाता है। बहुत अच्छा सा उन्होंने पूरा मैशअप कोई 5 6 गाने इकट्ठे करके एक
परफॉर्मेंस दी है और बहुत अच्छी सी दी थी और बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया, लड़कों ने भी इंजॉय किया। लड़कियों की आवाज़ें आप शायद थोड़ा सा जो मैंने दिया उसमें चीखों चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, इससे मालूम पड़ता है कि कितना सब औरतों ने, लड़कियों ने, बच्चियों ने, फीमेल्स ने, सब ने कितना इंजॉय किया। और फिर बस यही था कि हम लोगों के, ये बहुत नज़दीकी मेरी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड, बहुत सालों से, बहुत देर से। इट्स नियर अबाउट, जब मेरी बेटी की डेथ हुई है ना, एक जो मेरी सेकंड नंबर की बेटी थी साइबल, उसकी डेथ हुई, तो उससे पहले से मैं इस जगह पे शिफ्ट हो गई थी। पहले कहीं और घर था, तो बहुत अच्छा इसके साथ रहा है और तब से मेरी दोस्त है। तो फिर बहुत ही अच्छी दोस्ती है। बच्ची उसकी मेरे सामने जवान हुई है, अल्लाह उसकी नसीब करे। और यहाँ फिर मैं पहुँच चुकी थी अपने हस्बैंड को लेने, घर आई हूँ, बेटी का हाल देखे, वो खुद ही लगी हुई है खींच खींच के चीज़ें उतारने। मैंने कहा अल्लाह फजर क्या कर रही हो। और एंड में मैं जी अपना मुंह साफ़ किया वाइप से, देखे कितना मेकअप और कितना गंद उतरता है। फिर ये जी नेल्स उतार रही हूँ, जो कि बड़ी मुश्किल से खिंच खिंच के उतर रहे हैं, क्योंकि एल्फी बहुत ज़्यादा लगाई थी मैंने, और एक आध अभी भी अड़ गया, उतर ही नहीं रहा। नीचे सारी चादर भी ख़राब हो गई है, बेसे बूसे लग लुक के। तो इंशाल्लाह इसके बाद आएगा मज़ीद फंक्शंस वगैरह का व्लॉग, तो बने रहना है। फिर जी अल्लाह हाफिज़।